दार्जिलिंग का लाल ब्रिजेश थापा देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। भारतीय सेना के कैप्टन ब्रिजेश थापा उन 4 सैनिकों में शामिल हैं जो सोमवार शाम जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। सोमवार शाम जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। इस शहादत से जम्मू कश्मीर सहित देश भर के लोगों में के बीच रोष देखने को मिल रहा है। 2005 से 2021 के बीच जम्मू क्षेत्र ज्यादातर शांतिपूर्ण रहा है। इस साल जनवरी से लेकर अब तक जम्मू क्षेत्र में खास तौर पर सीमावर्ती इलाकों के आसपास आतंकवादी हमलों में कैप्टन थापा समेत 12 सुरक्षाकर्मी और 10 नागरिक मारे जा चुके हैं। मिली जानकारी अनुसार कैप्टन ब्रिजेश थापा 3 अन्य लोगों के साथ डोडा के एक जंगल में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए। कुछ हफ्तों में तीसरी ऐसी घटना है। ब्रिजेश थापा की कहानी। ब्रिजेश थापा का जन्म 15 जनवरी 1977 में हुआ। संयोग देखिए कि इसी दिन को सेना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जालंधर के सैन्य अस्पताल में जन्मे ब्रिजेश को हमेशा से सेना में जाने का शौक था। कैप्टन थापा को 2019 में कमीशन मिला था और वह 10 राष्ट्रीय राइफल्स में थे। आर्मी स्कूल में अपने छात्र जीवन के दौरान थापा ने गिटार बजाना सीखा था और उन्हें संगीत का शौक था। उन्होंने मुंबई के एक आर्मी स्कूल में पढ़ाई पूरी की। इंजीनियर बन सेट थी लाइफ, लेकिन फिर चुनी फौज। इस साल फरवरी में वे अपने घर गए थे और 1 मार्च को अपनी पोस्ट पर वापस आ गए थे। शहीद कैप्टन ब्रिजेश की कहानी आंसू ला देगी। कैप्टन ब्रिजेश थापा की मां ने बताया कि उन्होंने 6 साल पहले एक आर्मी जैकेट खरीदी थी और कहा था कि 1 साल के अंदर उनके पास भी आर्मी का रियल जैकेट होगी। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में जिन 4 जवानों ने शहादत दी, उनमें से एक कैप्टन ब्रिजेश थापा भी थे। कैप्टन की मौत के बाद उनके पिता कर्नल भुवनेश के थापा और मां नीलिमा थापा ने उन पर गर्व जताया। उन्होंने कहा कि इतने जोखिम भरे ऑपरेशन में बेटे का डटकर खड़े रहना साहसिक है। वह हमेशा से ही सेना में भर्ती होना चाहता था क्योंकि उसने अपने पिता को देखा था। हमने उसे बताया कि सेना में जीवन कठिन है और उसे नौसेना में शामिल होने का सुझाव दिया, लेकिन वह सेना में शामिल हो गया। अपने बेटे को याद करते हुए ब्रिजेश के पिता ने कहा कि वो बचपन से सेना में जाना चाहते थे। ब्रिजेश बचपन में अपने पिता के सेना वाले कपड़े पहनकर घूमते थे। इंजीनियरिंग करने के बाद भी उन्होंने सेना में जाना चुना। कर्नल भुवनेश के थापा ने बताया कि जब ब्रिजेश का पार्थिव शरीर घर वापस आएगा तो वो एक सैनिक के रूप में अपने बेटे को सलाम करेंगे। कैप्टन ब्रिजेश थापा का पार्थ शरीर आज जैसे ही बागडोगरा विमान बंदर आया, उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए लोग राष्ट्रीय राजमार्ग के पास भीड़ कर खड़े हो गए। आज बेंगडुबी के सेना छावनी में शहीद कैप्टन ब्रिजेश थापा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय सेना के आर्मी ऑफिसर्स एवं एक्स आर्मी ऑफिसर्स, साथ ही साथ दार्जिलिंग लोकसभा सांसद राजू बिश्ता, दार्जिलिंग के डीएम प्रीति गोयल, दार्जिलिंग पुलिस सुपर प्रवीण प्रकाश, जीटीए चीफ एग्जीक्यूटिव अनित थापा एवं शहीद ब्रिजेश थापा के माता पिता समेत परिवार के लोग। इस मौके पर आसमान भी रो पड़ा और बारिश होने लगी। हमारे चैनल के ओर से शहीद कैप्टन ब्रिजेश थापा को कोटि कोटि नमन।
एक माँ ने 27 साल का एक युवा खोया है, लेकिन उस परिवार से मैं मिला, उस परिवार को गर्व है कि अपने बेटे ने 27 साल की आयु में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। और धन्य ऐसे माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, जिन्होंने भारत माँ के लिए अपना सब कुछ निछावर किया। और बहुत दुखद घड़ी है और परिवार के लिए बहुत आसान नहीं है, लेकिन फिर भी उनके आंख में आंसू है, बट फिर भी उनको एक अनुभूति इस चीज की है कि उन्होंने जो बेटा खोया वो भारत माँ के काम आया और भारत माँ की सुरक्षा और रक्षा के लिए उन्होंने अपनी प्राण की आहुति दी। इस बात का कहीं न कहीं उनको गर्व भी है। जरूर ये बात है कि मैं हमेशा कहता हूँ दार्जिलिंग की मिट्टी में कुछ ऐसे गुण हैं, ऐसी विशेषताएं हैं जो लगातार हर साल जो है हमारे जो लोग यहाँ से फौज में जाते हैं, जब देश के लिए आवश्यकता पड़ती है, अपनी प्राण की आहुति भी हंसते हंसते दे देते। ये आहुति कितना दिन तक चलेगा? बहुत किया है, आगे भी चलने वाला है, क्या बोलिए? मैं एक ही बात कहूँगा कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है और भारत बाप है। और ये बात पाकिस्तान को जितनी जल्दी समझ में आए उतना अच्छा है। रिटेलिएट हमारा सैनिक बॉर्डर में खड़े होकर के भारत माँ की सुरक्षा करता है और मैं सरकार से भी अपील करता हूँ उस सैनिक की सुरक्षा के लिए कुछ ठोस कार्रवाई करनी पड़ती मुझे दिख रही है। मुझे लगता है 5 साल पहले का एयर स्ट्राइक पाकिस्तान भूल गया है और पाकिस्तान आज अपने आतंकवादी संगठनों के नाम बदल के आए दिन भारत को जो चिढ़ाने का काम करता है, भारत इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और मुझे लगता है एक दूसरी एयर स्ट्राइक की तत्काल आवश्यकता है। राजू जी परिवार वाले से क्या बात हुआ? राजू जी परिवार वाले से क्या बात नहीं, क्या जैसे मैंने बताया, मतलब इस समय क्या बात करेंगे, मतलब परिवार के लिए मतलब इससे बड़ा तकलीफ का दिन कोई हो ही नहीं सकता। जिस माँ ने, जिस पिताजी ने अपने 27 साल की आयु में अपने बेटे को खोया है, तो हमने सबने सांत्वना दिया। हमने उनसे कहा है आपने एक पुत्र को खोया है देश के लिए, लेकिन आज पूरा देश हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है, आपके परिवार के साथ खड़ा है। 140 देश का हिंदुस्तानी वो आपका परिवार है। क्या बोलिएगा? अब क्या बोल सकते, आर्मी में तो बच्चे को भेजने चाहिए, है ना, भेजने चाहिए। अगर आर्मी में अपने यूथ नहीं जाएंगे तो फिर आप लोग कैसे ऐसे इतने रहेंगे ना, आप लोग ऐसे, है ना, इतना फ्रीली आप सो नहीं पाएंगे। तो हम लोग के जो भी है आर्मी वाले बच्चे, नेवी, एयरफोर्स जितना भी है, सब बॉर्डर में बैठे हुए, इसलिए आप लोग इतना यहाँ पे है ना आराम से कर सकते हैं। एक और पुत्र आपका होने से उनको भी ऐसे ही भेजता था फील्ड में, बैटल फील्ड में, थोड़ा सा बोलिए। किसको? एक और जो पुत्र आपका होता था, हाँ श्योर भेजते थोड़ा थे। सा बोलिए। नहीं है वो दैट इज़ अनफॉर्चुनेटली, बट होने से हम पक्का भेजते हैं। ये हमारा 3rd जनरेशन है। मेरा फादर इन लॉ भी था, मेरा हस्बैंड भी आर्मी में था, मेरा बेटा भी। मैम कितना ज़्यादा गर्व हो रहा है इस समय? गर्व तो बहुत ही गर्व हो रहा है। ऐसे तो ऐसे वाला फेयरवेल तो हार्डली किसी बच्चे को मिलता है। गर्व तो होना ही चाहिए, बट फैक्ट इज दैट वी हैव लॉस्ट हिम। मैडम आपका नाम थोड़ा सा? नीलिमा।